नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपके सामने पड़ गई है आज की हेडिंग मेंस्ट्रुएशन या बेलन या सिलेंडर। ठीक है, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने घन और घनाभ पर बात की, जो पिछले क्लासेस में हो चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लें। बेलन क्या है, किस आकार का होता है? जवाब सिंपल है, एक बाल्टी का आप आकार ले सकते हैं, पेंट का डब्बा ले सकते हैं। ये सब कैसा होता है? बेलनाकार होता है। अगर हम किसी पेंट के डब्बे की बात करें तो उसका आधार कैसा होता है? तो जवाब होगा सर वृत्ताकार होता है। तो ये इसका आधार हो गया। अगर आधार की त्रिज्या r मान लें और पेंट के डब्बे की ऊंचाई या उसी को कभी कभी बुकों में लंबाई लिख देता है, उसे h मान लिया जाए, तो इसका आयतन कितना होगा? किसी भी आकृति के लिए आयतन का फॉर्मूला है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो अभी हमारा आधार जो दिख रहा है वृत्ताकार है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई के जगह पर हम क्या ले सकते हैं? h। तो इसका फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अब चलिए जरा आगे चलते हैं अगले फॉर्मूले पर, जिसे हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं बेलन का, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया भी अंग्रेजी में कहते हैं। अगर मैं ये बुक ले लूं और इस बुक को ऐसे देखिएगा मोड़ दूं, तो ये जो आपको रंगीन भाग दिख रहा है पीला वाला, ये चारों तरफ से ये पीला और ऑरेंज में मिला हुआ ये कलर पूरा, इसी को हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, तो ये हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो जवाब होगा सर ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ये हमारा वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर एच। और अगर हम संपूर्ण पृष्ठ पूछ लें तो वहां पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठ अंग्रेजी में टोटल सरफेस एरिया। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको लगवाने वाले हैं, बस आप तैयार रहिएगा थ्योरी के बाद। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ, मुड़ा हुआ भाग। फिर से मैं दिखा दूं, ये मुड़ा हुआ भाग, वैसे तो ये इतना मोटा मुझे नहीं दिखाना चाहिए, गलत होगा, खोखला बेलन हो जाएगा। ये मुड़ा हुआ भाग और ये सिलेंड्रिकल पोर्शन, यहाँ वाला पूरा और इधर वाला पूरा अगर ढक्कन ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया, जो कि पहले से आपको मालूम है 2 पाई आर एच, और नीचे का आधार का क्षेत्रफल, ऊपर का आधार का क्षेत्रफल पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों का सेम ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2 पाई आर एच, और यहां पर हम आ गए, दो बार है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा? h प्लस आर। ये हमारा फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन हो गया। तो आइए फॉर्मूले को हम एक तरफ रख लें और सवालों की शुरुआत करें। एक दो पॉइंट और भी आपको एक्स्ट्रा बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं हमसे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एक बार फॉर्मूला फिर से सुन लें कि दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहली बात, अगर कोई बेलन है, उसकी त्रिज्या बेसिक आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h है, तो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ कितना होता है आपका? 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर लें तो जवाब होगा सर टोटल सरफेस एरिया इसका होगा 2 पाई आर एच में जोड़ दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर और नीचे का। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बाल्टी हुआ तो नीचे पेदी होगा, मतलब चद्दर लोहे की लगी होगी या प्लास्टिक की, ऊपर कोई चद्दर नहीं, खुला होगा। तो उस केस में ये 2 पाई आर स्क्वायर ना होकर सिर्फ और सिर्फ पाई आर स्क्वायर होगा। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो यहां से 2 पाई आर आपका कॉमन ब्रैकेट में बच गया h प्लस आर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें कभी कभी प्रतिशत वृद्धि कमी वगैरह ऐसा पूछा जाता है, तो प्रतिशत परिवर्तन मैं बोल दूं, जिस राशि के भी बारे में पूछे उसका अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है, बटे प्रारंभिक लगा दीजिए और इनटू क्या कर दीजिए? 100। ये सूत्र लगाकर आप प्रतिशत परिवर्तन जान सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो मतलब वृद्धि प्रतिशत दर्शा रहा है ये, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये कमी प्रतिशत दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल रही हमारे फॉर्मूलों की। अब सवालों की शुरुआत करते हैं। पहले एक आसान सा सवाल उठाते हैं, फिर सेकंड बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है उसकी चर्चा कर लेंगे। तो पहला एक सिंपल सा सवाल, ये अगर ध्यान ना दे लड़का तो गड़बड़ा सकता है। आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो,
तो उसे पेंट करने में, उसे पेंट करने में, ठीक है, करने में कितना खर्च आएगा, कितना खर्च आएगा। ठीक है, पहला ही अच्छा सवाल, इसमें बाद में ये खर्च आएगा जोड़कर मैंने उसको इंटरेस्टिंग कर दिया। खर्च आएगा जबकि पेंटिंग खर्च, पेंटिंग खर्च 4 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं पेंट करने की बात कर रहा हूं तो सिलेंडर को किधर से पेंट करेंगे, अंदर से बाहर से? तो ऑब्वियस है कि सर ये देखिए अगर सिलेंडर है हम तो पेंट इसे कहां से करेंगे, इधर इधर से तो करना नहीं है, जहां भी करेंगे क्या करेंगे, ये बाहर वाला पोर्शन। यानी कि हमें क्या लेना है, ये पीले वाला रंग, इसको पीले रंग से समझ लो, रंगना था, पहले सादा था, पीले पेंट से रंगना है, और पीले रंग का दाम रंगाई है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 रुपया। तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको रंगना है ये पता करना है। तो यहां पर आप पता कर लें कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्रपृष्ठ कितना है बेलन का। तो जवाब हुआ सर, एक मिनट, कितना खर्च, उसे पेंट करने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, चलिए वापस आइए, आधार का क्षेत्रफल यहां लिखा हुआ है, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, हम कहेंगे नीचे का ये, तो जवाब हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर का पता नहीं अभी हमको, ये 254, 154, 22 11 से देख लीजिए कटेगा, 11 दूना 22, 11 काम 11, 4 4, 11 चौक 44, 2 सते 14, तो आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, आर बराबर क्या आ गया 7। और आपको ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितने के बराबर है, तो जवाब है सर 10 सेंटीमीटर के। अब हमें बाहर से रंगाना, देख लीजिएगा मैं उसको डायग्राम भी बनाकर समझा देता हूं, ध्यान दे दीजिएगा, ये वाला भाग पॉइंट करना है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बाहर से ये जो परत है उसे क्या कहेंगे, तो जवाब होगा सर कर्ड सरफेस, सॉरी सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, सीएस से शॉर्ट में। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाता हमारा सूत्र, 2 पाई आर एच, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मतलब 7 और ऊंचाई का मतलब 10, 7 से 7 कटा, 22 दूना 44, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा बताइएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, कोई पूछेगा तो जवाब दे देना सर कितने के बराबर है, 4 रुपए के बराबर है। और हमको कितना रंगना है, तो जवाब है सर 440 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, कहेंगे सर 440 में 4 का गुणा कर दीजिए, 0 4 चौक का 16, 4 चौक का 16 1 17, यानी कि कितने रुपए, 1760 रुपए आपका खर्चा आएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल इस तरीके से कि 2 बेलन है, एक नहीं 2 बेलन है, 2 बेलन जिनकी त्रिज्याओं के अनुपात, त्रिज्याओं के अनुपात, रेशियो बिटवीन देयर रेडियस 2:3 तथा ऊंचाई का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तब बेलनों के आयतनों के बीच का अनुपात क्या होगा, के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हल में आ जाइए, बोलिए जरा, 2 बेलन जिनकी त्रिज्याओं के बीच अनुपात 2:3 है और ऊंचाई का अनुपात 4:5 है, तब बेलनों के आयतनों के बीच का अनुपात क्या होगा। तो जवाब होगा सर पहला बेलन बटे दूसरा बेलन। बेलन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, पाई r1 स्क्वायर h1, नीचे पाई r2 स्क्वायर और h2। अब ये बताओ अगर पहले की त्रिज्या r1 दूसरे की r2 है तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है r1 r2 का अनुपात कितना है, 2 बटा क्या है 3। h1 h2 का अनुपात कितना दिया हुआ आपको, देख लीजिएगा कितना दिया है, 4:5, यानी कि 4/5, 4/5। ये पाई से पाई कटा, यहाँ स्क्वायर होल लगा दीजिए, बन जाएगा r1/r2, उधर h1/h2। r1/r2 की वैल्यू 2/3 का होल स्क्वायर और ये हो गया 4/5। तो 2 का वर्ग हुआ 4, 3 का वर्ग हुआ 9, ऊपर 4 नीचे 5, 4 चौक का 16, 9 5 45। तो उत्तर आपका हो गया 16:45।
16:45, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अगला हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हमारे पास सवाल है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इस पर सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं। हमारा अगला प्रॉब्लम है कि 44 गुणे 22 का, क्वेश्चन सुनिएगा, 44 इंटू 22 सेंटीमीटर का, ठीक है, कागज है, ठीक है, कागज का, आयताकार कागज बल्कि कर देते हैं और क्लियर हो जाए, आयताकार कागज का टुकड़ा है, ठीक है। अब यहां पर मैं दो क्वेश्चन बना लेता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन कहता है इसे लंबाई की तरफ से, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा चौड़ाई की तरफ से, चौड़ाई की तरफ से मोड़ने पर प्राप्त आयतन क्या होगा, प्राप्त आकृति का आयतन क्या होगा। ठीक है, हल में आ जाइए। एक हमने कागज लिया, कितने का लिया, इधर देख लीजिएगा, लंबाई इसकी 44 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 22 सेंटीमीटर, दोनों दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो 44 ये है, 22 ये है। सवाल ये है कि सर इसे एक बार ऐसे मोड़ देना है, एक बार ऐसे मोड़ देना है, तो दोनों प्राप्त आकृतियों के आयतनों का मान कितना होगा। अच्छा सवाल ये भी बन जाता कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ये भी फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं, तो मैंने मिटा दिया है, ठीक है। चलिए, तो हम एक बार इसको ऐसे फोल्ड करें, एक बार ऐसे फोल्ड करें, दो तरीके से फोल्डिंग हो सकती है। तो चलिए, पहला केस लंबाई की तरफ से, इसे ऐसे फोल्ड कर दिया, तो इसे पकड़ा और ऐसे फोल्ड किया, तो देखिएगा एकदम डायग्राम थोड़ा समझिएगा, ये लपेट के बाद ऐसे जाएगा और इतना ही, जितना ये चौड़ा है उतना ही ऊंचा ये बन जाएगा। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूं, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या होगा, इसको हम ऐसे रोल करेंगे, ये डोसा जैसा लंबा हो जाएगा, देखिएगा ये, है ना। अब आप ये देख सकते हैं कि इस 44 पर कोई असर नहीं पड़ रहा है इस वाले डायग्राम में, ये, और इस वाले डायग्राम में किस पर असर नहीं पड़ रहा, तो जवाब है 22 पर, ठीक है। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं थोड़ा। ये हमने ले लिया, ठीक है, एक कागज। अब इस कागज को क्या किया, हमने पकड़ा और एक बार ऐसे मोड़ दिया, देखिएगा जैसे ये है, इसको हमने ऐसे मोड़ दिया। ये कितने का था, 44 का, ये कितने का था, 22 का। मोड़ा, 22 क्या बन गई हमारे लिए, ऊंचाई बन गई, 22 हमारे लिए क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ठीक है। इधर आइएगा जरा, दूसरे केस में देखिएगा, जब हमने इसको ऐसे मोड़ा, अब देखिएगा इसको हमने क्या किया, जब ऐसे मोड़ा तो ये 44 पर कोई असर नहीं डाल रहा, यहीं ऐसे खड़ा कर दीजिए, ऊंचाई बन जाएगी। तो देखिए यहीं 44 है आपका, यानी कि इस केस में H2 हमारा क्या हो गया, 44। H1 क्लियर, H2 क्लियर। अब दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, 44 का यहाँ क्या हुआ, तो आइए वापस जरा डायग्राम देखिए। ये रहा हमारा, ये पूरी लेंथ कितनी है, 44, इसे ऐसे मोड़ा और लाकर यहां पर क्या किया, सटा दिया। ये देखिएगा, ये आपका 44 का यूज हुआ, ये पूरा, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 44 सेंटीमीटर है, यहां से यहां, ये टोटल कितना है, 44 सेंटीमीटर, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, वृत्त की परिधि, जो भी ये वृत्त होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल बोल सकते हैं। पक्का है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें, मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसी तरीके से देखिएगा, इसमें जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो किसको फोल्ड करेंगे, 22 वाले को, है ना। तो ये वाला जो फोल्डिंग आपका हो रहा है यहां से लेकर यहां तक वाला, ये 22 सेंटीमीटर रूल है, और इसे भी हम कह सकते हैं यह है वृत्त की परिधि। लेकिन दोनों में देख सकते हैं आप साइज अलग अलग है, तो इसलिए वहां पर हम वृत्त की परिधि के लिए बोलेंगे 2 पाई r1, यहां पर क्या बोल देते हैं, 2 पाई r2। अब जरा वैल्यू बताइए, तो 44 2 गुणे 22/7 गुणे r1, तो 22 दूना 44, पूरा कट गया। r1 बराबर सीधे सीधे कितना हो जाएगा हमारा, 7 सेंटीमीटर। इधर आ गए, इस वाले केस में देखिए क्या हो जाएगा हमारा,
22 है ही है, उधर 2 है, 22/7 है, R2 है, 22 से 22 कट गया, R2 बराबर 7 बाई क्या हो गया 2, तो R1 भी मिल गया, R2 भी मिल गया। क्लियर हो गया, H1 H2 क्लियर ही है। तो जिसका भी आपको आयतन निकालना हो, इस पहले का आयतन निकालना हो तो V1 बराबर पाई R1 स्क्वायर H1 यानी कि 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर, H1 का मतलब क्या हो गया 22, S से 7 से 7 क्या हुआ कटा, गुणा कर लेंगे। यहाँ बोलिए जरा V2 बराबर क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और H2, तो 22/7 R2 स्क्वायर मतलब 7/2 का होल स्क्वायर और H2 का मतलब कितने के बराबर है हमारा 44 के। तो इतना सिंप्लीफाई कर आंसर दे दीजिए आराम से, वॉल्यूम V1 और V2 का मान। क्लियर हो गया, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको सही लग रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी। मुझे थोड़ा सा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी होगी मौसम मित्रों, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बदरंग हो गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सब एक से एक खूबसूरत सवाल है, जितना आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा। ठीक है, पहले मैं एक सिंपल टेस्ट में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा व्यक्त करता हूं। एक रोड रोलर है, रोलर आपने देखा होगा ऐसे होता है सड़क वाला, है ना, ये रोड रोलर है, इससे सड़क पर चलाया जा रहा है। ठीक है, समतल करता है ये। इसकी ऊंचाई जो है, ये जो हाइट है, ये 7/22 मीटर पाई गई हाइट h। ठीक है, त्रिज्या जो भी आप कर लीजिए, r बराबर 7 ही मान लेते हैं। ठीक है, 7 कहना गलत होगा, 1.4 मीटर कर लेते हैं। ठीक है, इससे हम अगर ऐसे समतल करने चले, देखिए रोलर सही तरीके से समझ लीजिएगा, ऐसे मत देख लीजिएगा कि हवा में। रोलर आपने देखा होगा सड़क बनते हुए, ऐसा नहीं है, ऐसे है। ठीक है, इसको लेकर हम ऐसे ऐसे क्या करते हैं, रोटेट करते हुए चले जाएंगे। सड़क है अगर तो ऐसे, या इसी को सड़क मान लें तो देखिएगा ऐसे 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 आपका ये संपर्क। तो सड़क से किस चीज का संपर्क हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं इसका, इस पूरे सिस्टम का। ये सिस्टम क्या कहलाता है हमारा, वक्र पृष्ठ। तो देखिएगा एक चक्कर में, एक चक्कर जब हमारा मान लीजिए यहाँ ज्वाइंट पर हमारा चक्कर कंप्लीट होता है, तो ऐसे घुमाया ये ज्वाइंट तक ले आया, इतना जमीन समतल। एक चक्कर में कितना जमीन समतल हो रहा है, इसके वक्र पृष्ठ के बराबर। इतना जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तब चलिए जरा यहां पर हम उठा लें इस चीज को। कहें सर जी क्वेश्चन ये है कि ये रोलर है और ये 500 चक्कर काटकर, ठीक है, 500 चक्कर काटकर जमीन समतल करता है, जमीन समतल करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, तो जमीन का क्षेत्रफल क्या है, जमीन का क्षेत्रफल क्या है, ये क्वेश्चन है। उस जमीन का सपाट जो हो चुका होगा उसका क्षेत्रफल क्या है। तो जवाब होगा सर एक चक्कर में, हल में देखिएगा जरा, एक चक्कर में समतल हुई भूमि। ठीक है, एक चक्कर में समतल हुई भूमि, समतल हुई भूमि, कितना जमीन सपाट हुआ होगा। तो जवाब है सर उसके बेलन के वक्रपृष्ठ के बराबर। तो बेलन का वक्रपृष्ठ यहां लिख सकते हैं। अब बेलन का वक्रपृष्ठ कितना है होता है, तो जवाब है 2 पाई आर एच। क्या सर 2 गुणे 22/7, आर का मान 7, ऊंचाई आपने पहले ही बोला 7/22, 22 से 22, 7 से 7 काट दिया, 7 दूना 14 मीटर स्क्वायर। एक बार में ये 14 मीटर स्क्वायर जमीन को समतल कर देगा। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, 500 चक्कर अगर ये ऐसे रोटेट करेगा तो 500 चक्कर में समतल हुई भूमि, समतल हुई भूमि कितनी होगी जानने के लिए इस 14 में हम कितने का गुणा कर दें। एक चक्कर का पता है, 500 चक्कर का पता करना है, तो 500 का गुणा कर दीजिए, 14 पचे 70, आगे 2 जीरो लगा दीजिए और क्या लिखिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में शरारत करनी हो तो देखिएगा नया क्वेश्चन क्या बना कि पता चला, बाद में पता चला, बाद में पता चला कि रोलर 20% भाग पर 2 बार चल गया है, 2 बार चल गया है। ये नया सवाल देखिए वहां जुड़ा, चल गया है, तब समतल हुई, तब जमीन का क्षेत्रफल कितना है, जमीन का क्षेत्रफल कितना है।
क्वेश्चन बड़ा मजेदार। 500 चक्कर में अगर सामान्यता काटता और हम पूछ लेते एरिया कितना है, मुझबानी था सर 7000 मीटर स्क्वायर। अभी बोला सर जी जब हम रूलर चलाते हैं तो कभी कभी ऐसे ऐसे भी रूलर करते हैं, आगे पीछे। तो इस प्रक्रिया में हमने पाया कि 20% ज्यादा जमीन को हमने समतल कर डाला, मतलब कवर कर डाला। अगर वो एक ही बार ऐसे ऐसे लगातार देखिए ऐसे चलाते हुए चले जाएं तब ये 100%, पर हम चलाते हुए जाते हैं कहीं देखते हैं गड्ढा भी सही नहीं हुआ तो एक बार ऐसे वापस भी रगड़ देते हैं रोलर को। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो बाद में पता चला कि रोलर ने 20% भाग पर 2 बार चल लिया, ठीक है। तो अब ये बताओ जमीन का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल तो इतना ही है 500 चक्कर में, है ना, लेकिन इसमें जमीन कितना ज्यादा एरिया कवरेज दे रहा है, तो जवाब 20% ज्यादा। यहां पर काम अगर केवल जमीन टू जमीन चला होता, रिपीट ना किया हो जाता, तो काम मेरा 100%। काम हो जाने का मतलब कितना, 100, हमने 20 ज्यादा कर दिया, यानी कि 7000 क्या दर्शा रहा है, एरिया, यानी कि मैदान का 100% भाग 120। तो जवाब है सर 20% ज्यादा चल गया है, तो 100 से 20 ज्यादा। पूरा कार्य मतलब 100%, कार्य से भी ज्यादा मतलब 120%। लगा दीजिए, तो एरिया इंटू 120/100। 100 में 20 देखिएगा, ऐसे मैं समझाते हुए लिखूंगा, 100 करना था पर आपने 20 ज्यादा कर लिया, तो 120 बराबर 7000 लगा दीजिए। ये जीरो काटिए, और तो कुछ कट नहीं रहा, 4 से काट दीजिए, 4 तियां 12, 4 से 25 बार में एरिया बराबर 25 गुणे 700/3, आगे लगा दीजिए मीटर स्क्वायर। सॉल्व करने में आप समझदार आदमी हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखिएगा, इस पर एक लंबी टॉपिक है, पहले बेलन, फिर खोखला बेलन, फिर शंकु, और फिर मिक्स सवाल बेलन और शंकु पर, ठीक है। तो काफी लंबा हेडिंग है मेंसुरेशन हमारा, ठीक है, और क्वेश्चन भी एक से एक जबरदस्त लाजवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी 14 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार पात्र में कुछ पानी है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल, क्वेश्चन सुनिएगा। 14 सेंटीमीटर व्यास का, व्यास बोला है यानी कि डायमीटर, यानी कि ये टोटल आपका कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। इसमें पहले से कुछ पानी था, ठीक है, और फिर क्या किया इसने कि ऊपर से लाकर एक क्यूब डाल दिया, उसमें कुछ डाल दिया, ठीक है। उसमें 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला डाल दिया, सॉरी क्या डाल दिया, गोला डाल दिया। इस गोला के डालने पर क्या होगा, कॉमन सेंस है, बाल्टी में पानी हो, उसमें आप कुछ डाल दीजिए तो बाल्टी में तल क्या करता है, ऊपर उड़ जाता है। तो कुछ वैसा ही हुआ, डालने से पानी के तल में कितनी वृद्धि होगी ये जानना चाहता, जबकि इसकी त्रिज्या है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए जितना ये राइज करेगा उसको ध्यान से देखिएगा, तल इसमें राइज कर जाएगा। इसको मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया, बल्कि इसको हम ऐसे, ये वहां वाली जो लाइन पहले से थी उसको हम पूरा ऐसे जोड़ देते हैं ताकि आप अंतर देख सकें, ठीक है। ये पहले वाली लाइन है, अब ये उठकर तल इतना ऊपर आ गया। क्यों ऊपर गया, हुआ क्या, जब यहां पर मैं प्रारंभ में था तो ये पूरा पानी था, ध्यान से देखिएगा पूरा वाटर था। जब आपने इसमें लाकर एक गेंद या बॉल या कोई गोला डाल दिया तो इसने इतनी जगह छका ली, और जितना जगह इसने कवर किया वो जगह पानी का था, ये पानी क्या करेगा, ऊपर उठ गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, उठा हुआ तल कितना होगा, उठा तल कितना होगा, उठे तल का आयतन कितना होगा, अगर कोई पूछे तो जवाब होगा जितना आपने जगह अंदर छिकाया होगा। और जगह छिकाने कौन गया, गोला, तो जवाब हुआ जगह छिकाने का मतलब आयतन से होता है, तो बराबर गोले का आयतन। ये कहानी हो गई, ठीक है। अब इसमें जो भी चीजें समझनी है वो डायग्राम से ही समझनी है मेरे दोस्त। तो डायग्राम को ध्यान से देखिए और बताइए जरा कि उठा हुआ तल, ये देखिए अब मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूं, यहाँ भी डॉटेड ऐसे बनाकर तल। अब पूछ रहा हूं ये उठा हुआ तल किस शेप का है, तो आप कहेंगे सर बेलनाकार है, ठीक है। जिसका रेडियस कितना है, तो जितना बेस का यहाँ पर देखिए रेडियस होगा उतने तो यहाँ भी होगा, कि बीच में गड़ बढ़ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका भी रेडियस आर बराबर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है नहीं मालूम, वही तो मालूम करनी है। तो उठे तल का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, और बराबर गोले का आयतन। देखिए ये अभी यहाँ तो मेरी मजबूरी है, आप जानते हो ना जानते हो उससे बहुत मतलब नहीं है, वो मुझे यूज करना पड़ेगा। तो पाई 4/3 पाई आर क्यूब, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। तो बोलिए पाई से पाई क्या हुआ, कट गया,
आर की वैल्यू मेरे पास 7 है, 7 का स्क्वायर, उधर 4/3, इधर 1.4 का क्या होगा क्यूब। तो h बराबर 4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 अपॉन में 3 है, 7 इंटू 7 है, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14.2। आगे आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कैलकुलेशन पोर्शन मैं नहीं कर रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि अगर उसमें उलझूंगा तो आपके लिए क्वेश्चंस फिर उतने सारे नहीं हो पाएंगे। और वीडियो ज्यादा जाने पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका अगर लंबा वीडियो दिख जाए तो शायद वो ओपन करने में ही उनको आलस से लगता है, जबकि जितना ज्यादा लंबा वीडियो होगा ये मानकर चलिएगा उतना ज्यादा क्लियरेंस आएगा, तो उसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे या वहां कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा रहेंगी। हम लोग को कोई शौक नहीं है कि चीजों को हम बढ़ाए, बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दें। ठीक है, आइए देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन। एक बेलन के, ठीक है क्वेश्चन सुनिएगा, एक बेलन की जो त्रिज्या थी उसमें मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 20% का, वृद्धि कर दिया। ठीक है, और उधर देखिएगा इसकी ऊंचाई जो थी, ठीक है, हाइट जो थी उसे हमने क्या किया 10% कम कर दिया, 10% कम कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। अब आराम से इसको खूब समझ लीजिए, फिर हम बात करते हैं। इसके बाद बहुत अच्छा सवाल हम लगाने वाले हैं। अभी ये बेसिक है, बढ़िया क्वेश्चन ये भी अपने आप में है। हमारे पास क्या है, एक बात और समझ लीजिएगा, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी त्रिज्या ना बोलकर व्यास बोल दिया। अच्छा ये बताइए व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास हमारा 2r होता है, त्रिज्या क्या होता है r। अगर ये r बढ़ेगा तभी तो ये बढ़ेगा, इसमें तो कुल 2 का गुणा हो रहा है। तो अगर किसी ने कभी कभी पूछ लिया कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो व्यास कितना होगा, कहेंगे सर जी 20%। ऐसा नहीं है, आप अंकों से समझो। मान लो मैं इसको बोल दूं कि मैंने इसको 2 गुना कर दिया, ऐसे बोला 2 गुना कर दिया। अब बताइएगा जरा, अगर मान ले 4 था तो 4 दुना क्या हो जाएगा 8। अगर ये 8 था, 4 दुना 8, तो 8 दुना क्या हो जाएगा 16, अपना 2 गुना ही तो होगा। इस चीज को बहुत अंडरलाइन करिएगा। कभी कभी हमारे सवालों में त्रिज्या 10% वृद्धि या कभी कभी व्यास 10%, तो व्यास अगर 10% बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी 10% बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5% कर दे, त्रिज्या आधा होता है इस नाते, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें सवाल में। सबसे पहले आर, हम 2 डायग्राम बनाएंगे, एक ये वाला बना लेते हैं, पहले वाला जिसमें मान लिया कि त्रिज्या आर है, ऊंचाई हमारी h है, ये मान लिया मैंने। तो प्रारंभ में आयतन हो गया पाई r स्क्वायर h। दूसरी स्थिति में क्या हुआ, हमने त्रिज्या को थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब ये बढ़ाने पर हमारा जो त्रिज्या हो गया वो कितना हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा सर नया आपका हो जाएगा r डैश बराबर r प्लस r का 20%, 20%। तो r धन r गुड़े 20 बटा क्या हो जाएगा 100, 20 पंजे 100, 5 और r मिलकर 6r बटा क्या हो जाएगा 5। चलेगा, 6r/5। ऊंचाई हमने कम कर दी है, ध्यान दीजिएगा। हाइट हमने क्या किया है, कम कर दिया, इसका ये हाइट हमने कम कर दिया, तो ये हमारा h है। ठीक है, तो h कितना है, h डैश कर लिया, कितना कम कर दिया 10, तो h माइनस h का 10%, h से 10 कम कर दिया 10%, तो h गुड़े 10 अपॉन क्या हो गया 100, यानी कि ये कटा 10 में से h गया 9h/10 हो जाएगा, 9h/10। अभी देखिएगा ये सब सवाल आप ऐसे चुटकियों में लगा सकेंगे जब हम प्रतिशत पर बात करेंगे। प्रतिशत में ये सारे क्वेश्चंस के भी एक अलग ही लॉजिक दिए जाते हैं, जब वो आपको और मजा आएगा लगाने में सवाल में। अभी जैसे लगाना वैसे लगा रहे हैं। v डैश बराबर नया आयतन बराबर पाई r डैश स्क्वायर इंटू h डैश, तो पाई r डैश का स्क्वायर मतलब 36, r स्क्वायर बटा 25, h डैश का मतलब 9h बाई क्या हो जाएगा 10। तो अब पूछे प्रतिशत वृद्धि या कमी, ये सब जानने का एक ही सूत्र है, अभी अभी मैंने बताया था, प्रतिशत परिवर्तन अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, तो v डैश माइनस v1 अपॉन में प्रारंभिक मतलब v1 गुड़े क्या हो जाएगा 100। तो बोलिए जरा, पहला है पाई r स्क्वायर h और दूसरा हमारा आ रहा है पाई r स्क्वायर h, और ये 5 दूना 10, सॉरी 2 पंजे 10 और 2 से काटने पर ये 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऊपर आ रहा है कितना, 9 से गुणा हुआ 18 गुड़े 9, तो 180, 10 बार में ये हो जाएगा 18 कम मतलब 162, और बटे कितना 25 पच्चे
125 और नीचे आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर एच हमारा कॉमन निकलेगा गुणे 100। तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन, और यहाँ देखिए 125 ऊपर में से 162 घट जाएगा, ठीक है। और नीचे 125 बटे में क्या हमारे पास है भैया, पाई आर स्क्वायर एच, और गुणे कितना है 100। तो चलिए तैयारी शुरू है, सब कट गया, 25 बचे और 25 चौक के, और यहां पर घटाएंगे तो कितना आ रहा है, लास्ट वाला देख लीजिएगा सेक्शन, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 2 गया 3, बस -37 गुणे 4 बटे में 5, 5 से काट दीजिए, 5 सते 35 और 5 चौका 20, माइनस लगा, 4 वाठे 32, 4 सते 28, 3 31, तो -31.2%। ये माइनस क्या बता रहा है, कोई पूछेगा तो कह देना कमी, यानी कि आयतन में कमी आएगी कितने प्रतिशत की, 31.2% की। ध्यान दीजिएगा मित्रों, धन और ऋण ये आपके एक अंक मात्र हैं, इनसे कोई बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका केवल बस इतना ही मतलब होता है कि बढ़ गया या घट गया, प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सवाल पसंद आया होगा, इससे भी ज्यादा पसंद आपको अगला सवाल आने वाला है, ठीक है। इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि किसी बेलन के व्यास में 40% की वृद्धि की गई, बेलन के व्यास में 40% की वृद्धि की गई, उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि आयतन अपरिवर्तित हो। ध्यान से देखिएगा, एक बेलन था, ठीक है, फिर देखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया इसका व्यास बढ़ाया गया, ये व्यास जो है वो बढ़ाया गया। अगर व्यास जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में त्रिज्या भी, तो आप सीधे त्रिज्या पर आ जाइएगा, वहां इंफॉर्मेशन चेंज करिएगा और कहिएगा सर ये बढ़ा दिया गया, ठीक है। आर हमारा इंक्रीज कर गया, इसको R1 बराबर आर कर देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। और कितना वृद्धि, तो जवाब है सर आर धन आर का कितना इंक्रीमेंट हुआ आर में, तो जवाब है आर में जोड़ दीजिए आर का 40%। कह रहा है ऊंचाई में कमी करनी है, तो यहाँ h1 है, इसको h बोल दे, यहाँ पर ऊंचाई इसकी कम कर दीजिए, थोड़ी सी कम कर दीजिए, और कहिए सर ऐसी ऊंचाई कम हो कि आयतन अपरिवर्तित रहे, तो यहाँ पर हमारा h2 है, ठीक है। कितना कम हुआ ये नहीं मालूम है, कितना प्रतिशत कम हुआ नहीं मालूम है, पर मजेदार जानकारी ये है कि V1 और V2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये जानकारी काफी है मेरे दोस्त, आप इस पर थोड़ा गौर करें और बताएं जरा। यहाँ पर देखिए क्या है, आर धन आर गुणे 40/100, तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 5 और 2 मिलकर 7, 7 आर बाई क्या हो जाएगा 5, ये वैल्यू हो गई। पहला आयतन दूसरा आयतन बराबर है, पहला आयतन हो जाएगा हमारा पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरा आयतन हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और H2, पाई से पाई काटिए, R1 स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, H1 का मतलब H, R2 स्क्वायर की वैल्यू 7r/5 का क्या होल स्क्वायर इंटू H2, तो R स्क्वायर H 7 का स्क्वायर 49, 25 R स्क्वायर H2। अब बोलिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कटा, यानी कि H2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25H/49, ठीक है। अब इसने पूछा है H में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब बढ़ा घटा क्या हुआ, तो बताएंगे क्या होगा, तो जवाब होगा सर फॉर्मूला अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणे 100, यही तो बोला था सर आपने, ठीक है बिल्कुल। तो H2 का मतलब हो गया 25H बटा कितना 49 माइनस H1 का मतलब कितने से था हमारा H से बाई 1, नीचे क्या लगा दिया H गुणे क्या कर दिया 100, अब ऊपर से H कॉमन, 25 माइनस 49 हो जाएगा जो कि -24 हो जाएगा बटे 49, गुणे क्या लगा दिया 100, नीचे क्या लगा दिया H, S से H क्या हुआ कट गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर अपना आंसर दे दीजिए, माइनस में आ रहा है यानी कि क्या आएगा, कमी आएगा। मोटा मोटा अगर मैं बोलना चाहूं तो देखिए कभी कभी आप 4 ऑप्शन देखकर ऐसे ही आंसर लगा सकते हैं। 49 को लगभग 50 मान लीजिए, 50 दूना 100, तो 2 से काटने पर आएगा 48, लगभग -48%, ठीक है। माइनस का मतलब क्या, हाइट में कमी की जाएगी कितने प्रतिशत की, 48% की, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आसान लग रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है मित्रों मेंसुरेशन,
इसके विद्वान कम लोग ही मिलते हैं। पढ़ लेंगे, सीख लेंगे तो एक अलग टॉपिक होगी जिस पर एक अलग प्रभाव आप जमा सकते हैं। ये सब अगर मेंस्ट्रुएशन आप बोल दें तो अच्छे अच्छे लोग की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इस पर चाहे जितना भी कोई लगाता जाए कॉन्फिडेंट लोग उतना नहीं बना पाते। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है हमारा पाई घन ठीक है, पाई घन सेंटीमीटर स्वर्ण से 3600 मीटर लंबी तार खींची गई है, तार का व्यास क्या होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझ लें पहले सवाल लगाने से पहले, कि अगर हम एक ऐसे कुछ है मेरे पास तत्व, मान लेते लोहा है गला हुआ, इससे हम गिलास बना दें, ठीक है, इससे हम शंकु बना दें, इससे हम घन बना दें, घनाभ बना दें, कुछ भी बना दें। आप एक बात याद रखे रहिए, अगर ये V है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो V बराबर V1 V2 और V3। मतलब आकृति आपने चाहे इसमें बदली हो, चाहे इसमें बदली हो, चाहे इसमें, पूर्व आयतन और अंतिम आयतन क्या होता बराबर। आयतन ही केवल एक ऐसी चीज है जो आकृति बदलने पर बदलती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज अंडरलाइन करिएगा। अब अगला चीज देखिएगा, क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास ऐसे धातु है कुछ, अब उसका मान दिया हमको पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसको गला दिया, टगरा दिया, मोल्ड करा दिया और पतला तार बना दिया। ऐसे पतला तार बनाया, ठीक है, खूब लंबा, और तार की लंबाई आपको दे दी गई, कितना है हमारा ये तार 3600 मीटर लंबा है। ठीक है, 3600 मीटर लंबा है। तार का व्यास क्या होगा, ये जो है आपका डायमीटर क्या होगा, जिसको आप 2r बोलिए। व्यास का मतलब हम पहले क्या निकालेंगे, 2r जानना है, लेकिन हम पहले क्या निकालेंगे, r पता रहेगा तो 2r आ ही जाएगा। ठीक है, अब बताइए सवाल कितना आसान है। जवाब हो गया सर, ये आयतन, ये पहला आयतन है और ये दूसरा आयतन है, ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, लंबाई या ऊंचाई, सेम चीज होती है, तो ये लंबाई है, तार की लंबाई ही क्या बनेगी, ऊंचाई बनेगी। अब बोलिए जरा क्या हो जाएगा, कहेंगे पहला आयतन बराबर दूसरा आयतन, ये आयतन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा मैं पाई हूं, उधर का आयतन निकाल लीजिए, बोलिए पाई r स्क्वायर और h, तो पाई से पाई काट दीजिए। अब इसके बाद r की बात कर लीजिए, r की जगह r स्क्वायर, h के लिए 3600 यूज कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पर बोलिए जरा कितना आ जाएगा आपका, तो r स्क्वायर बराबर 1/3600, इसका मतलब r बराबर √1/3600। ठीक है, इसका मतलब हुआ 1/60, आगे क्या लग जाएगा, मीटर। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में भी बदला जा सकता है, जानते हैं, 100 से गुणा कर कर एक जीरो काटिए और फिर 6 से काटेंगे तो 6 एक्का में 6, 4 जीरो 6 छक 36, 6 छके 36। अब अगर व्यास की बात कर लें तो व्यास हमारा 2r होता है, 2 गुणे 1.66, तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 1 13, 2 एक्का में 2 1 3, 3.32, आगे क्या लगा दिया जाए, मीटर। इतना मोटा तार आपका खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा बेसिक बेलन पर। अब इसके बाद हमारा खोखला बेलन शुरू हो जाएगा मित्रों, है ना। तो खोखला बेलन एक अलग हेडिंग हो जाएगी हमारी, उसमें कुछ लिमिटेड सवाल हैं, लेकिन टाइम इतना ही लेगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट अपने आप में हेडिंग है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है इसी टाइप का सेम क्वेश्चन। क्या है, 1/3 सेंटीमीटर मोटे और 3/4 सेंटीमीटर व्यास वाले सिक्कों को, ये देखिए सिक्का आपका होता है पतला ही होता है, बहुत पतला होता है ना सिक्का, बहुत ही पतला होता है हमारा सिक्का, इस तरीके से, है ना। हो गया हमारा सिक्का, बल्कि इसको ऐसे बनाना चाहिए, थोड़ा सा मैंने मोटा जानबूझकर दिखा दिया ताकि आपको ये नजर आए कि सिक्का कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो इसकी मोटाई दिया, ये बोल रहा है मोटाई, मोटाई का मतलब क्या हुआ आप समझ में आ रहा है, डायग्राम देखिए, मोटाई 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, मोटाई को ही हम क्या कह सकते हैं, ऊंचाई। फिर क्या कहता है, 3/4 इसका व्यास है, इसका जो व्यास है यानी कि 2r है वो 3/4 है। अब क्या लिखता है, व्यास वाले सिक्कों को, ऐसे और भी बहुत सारे सिक्के हैं मेरे पास, ठीक है, अब कितने हैं हमें नहीं मालूम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिक्कों को पिघलाकर हमने क्या किया, एक ठोस बनाया, और ठोस क्या है, एक घनाभ है। ठोस भी क्या है, एक घनाभ है, जिसकी विमीय जानकारी यानी कि लंबाई 11, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन ये है, ऐसे कितने सिक्के पिघलाए गए। ठीक है, तो बोलिए जरा
प्रारंभ में इसका आयतन अगर v है इस सिक्के का, तो इसका क्या कुछ 2v हो जाएगा कि 3v हो जाएगा कि 4v? जवाब है सर वही होगा, क्योंकि सिक्का 1 रुपए का ही आप समझ लीजिए। अगर 1 रुपए का सिक्का है और उसी जैसा सिक्का बार बार लिया जा रहा है, तो सबका आयतन क्या होगा? सेम होगा। तो ये सभी आयतन जुड़कर इस वाले आयतन के बराबर आ जाएंगे, जिसे आप v डैश कह सकते हैं। तो अब कितने सिक्के इस्तेमाल किए मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने मान लिया कि माना n सिक्के, ठीक है। तो यहां पर क्या आप जवाब लिखेंगे कि n सिक्कों का आयतन, क्या लिखेंगे? n सिक्कों का आयतन। सभी को मिला दिया। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिएगा, घर में आप आटा सान लेते हैं, आटों से छोटी 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 लोइयां बनाते हैं, इन लोइयों को अगर फिर से मिला दिया जाए तो ये पूरा का पूरा आटा आपका तैयार हो जाएगा। तो वहां देखिएगा ये छोटी 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 लोइयां हैं, इनको इकट्ठा कर देंगे, आटा हमारा तैयार हो जाएगा। तो फिर से देखिएगा, n सिक्कों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। तो बोलिए n गुणे n सिक्कों का आयतन मतलब n गुणे एक सिक्के का आयतन, है ना। और उधर देख लीजिए जरा, घनाभ का आयतन क्या होता है? तो कहेंगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो चलिए तैयारी पूरी कर लें। एक सिक्के का आयतन कितना आएगा हमारे पास? सब कुछ है हमारे पास। r की वैल्यू है 3/8, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, r का मतलब 3/8 का स्क्वायर, h ऊंचाई का मतलब 1/3, और पाई का मतलब हटाकर 22 बटा क्या लिख दें? 7। उधर चलते हैं, लंबाई कितना? 11, चौड़ाई 2, ऊंचाई 3। तो चलिए धीरे धीरे काटते हैं। 11 दूना 22, ठीक है। फिर 2 से 2 भी कट जाएगा, और इधर बचा हमारे पास 1/7, 3 का वर्ग, नीचे 8 का वर्ग यानी कि 64, पूरे 1/3 बराबर 3, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? 1 3 से ये 3 काट दें, फिर ये 3 से 3 काट दें, ये दो चीजें बची जो उधर गुणा हो जाएंगी। तो n बराबर 7 चौक 28 और 7 छक 42, 2 44, यानी कि कितना हो गया? 448। सिक्कों की संख्या कितनी हमारी चाहिए? 448 सिक्के जब लगेंगे, इस्तेमाल किए जाएंगे, तब जाकर वो हमारा एक घनाभ इस तरीके का, जिसकी लंबाई 11, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 3 है, वो तैयार होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेक्शन आपको बहुत पसंद आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए बेलन की, आपको जरूर अच्छा लगेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि आप अपनी किताबों से, क्योंकि किताबों में एक डिमेरिट है थोड़ी सी पॉलिटेक्निक, उन्होंने बेलन घन घनाभ एक ही साथ मर्ज कर दिया है, और कहीं कहीं बीच बीच में उन्होंने प्रिज्म और पिरामिड के भी सवाल डाल दिए। तो बहुत अच्छा तो नहीं है, ये नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें छांटना पड़ सकता है आपको, थोड़ा छांट कर सवाल लगा लीजिएगा। और बाकी मैंने बोला जैसा प्रिज्म और पिरामिड हम अलग से देखेंगे। अब अगले सेक्शन में हम इसका देखेंगे खोखला गोला, खोखला बेलन, और उसी दिन हम शंकु के बारे में भी पढ़ लेंगे। प्रयास यही होगा हमारा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।